नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में मैं अभिषेक राज आपका स्वागत करता हूं। आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, जीत के बाद किस तरीके से समीकरण बदले हैं और अगले नए समीकरण क्या होंगे, कौन होगा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज निकल के सामने आई, उन्होंने अपनी बात रखी, कौन सी वो बड़ी बात थी जिसने सबको चौंकाया। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर हुए मतदान के बाद आए नतीजों की। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, बम्पर जीत 207 सीटें जो हैं वो भाजपा ने इस चुनाव में जीते हैं। तृणमूल कांग्रेस 80 पे सिमट गई। एजेयूपी जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी है उसको 2 सीटें आई। कांग्रेस जो है इस बार अपना खाता खोली और 2 सीटों पे जीत हासिल की। लेफ्ट की सीपीएम जो है उसने 1 सीट जो है वो जीती है और इसके अलावा आईएसएफ की जो 1 सीट है वो इसमें शामिल है। 294 सीटों पे जिस तरीके से समीकरण बने थे, बदले थे और फिर नए बने थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत इस बार हासिल किया है। जो मेन मुद्दे भाजपा की तरफ से लगातार उठाए जा रहे थे वो था कट कमीशन क्राइम और महिला सुरक्षा। जिस तरीके से लगातार चाहे आरजी कर की बात हो, संदेश खाली की बात हो या फिर मोथाबारी में जो घटना हुई थी, इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इसको कहीं ना कहीं भुनाया। यही कारण है कि लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाते रहे। टीएमसी की तरफ से लगातार लकी भंडार का जिक्र किया गया कि महिलाओं के खातों में लगातार पैसे जा रहे हैं और महिला उनको सपोर्ट करेंगी, वोट करेंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि महिला सम्मान ज्यादा ऊपर रहा और जो महिलाओं को जो पैसे दिया जा रहा था लक्की भंडार में, उसको कहीं ना कहीं महिलाओं ने दरकिनार किया, नकार दिया। अब बात करते हैं चुनाव के बाद नतीजे आए और नतीजों के बाद बदले समीकरण की। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार बैठक कर रही है। बैठक में जहां जहां पर जो जीत हासिल की गई है, जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, इन जीत के पीछे जो कारण थे उनकी समीक्षा हो रही है, आगे की रणनीति पे चर्चा हो रही है और आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार नहीं थी, उनको 15,000 से अधिक वोटों से हराया है। ये पहला मौका नहीं है जब शुभेंदु ने इस तरीके से ममता को हराया है। इससे पहले भी साल 2021 के चुनाव में भी नंदीग्राम में हमने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और उसके बाद ममता बनर्जी बाई इलेक्शन में भवानीपुर से चुनावी मैदान में खड़ी हुई और उसके बाद वो जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो दावा है वो उल्टा पड़ गया और ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से इस बार शुभेंदु अधिकारी के हाथों से हार गई। जो सबसे बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो लगातार फील्ड पे काम करते रहे। 5 सालों में गांव से गांव, घर से घर जाकर उन्होंने जनता को समझाया, भाजपा की बात बताई और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो वोट आया है इसका सहरा कहीं ना कहीं उनके सर पे बनता हुआ भी नजर आ रहा है। दूसरे नाम की चर्चा है दिलीप घोष की। दिलीप घोष जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के, संगठन को बनाने में साल 2021 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो नतीजे आए थे और जो ग्राउंड लेवल पे जो संगठन बना था उसमें दिलीप घोष का बड़ा हाथ माना जाता है। अग्निमित्रा पॉल का नाम आगे चल रहा है क्योंकि महिला चेहरा है, बड़ा चेहरा है और आसनसोल से वो जीत के आई हैं। ऐसे में उनके चेहरे पे भी जो दांव है महिला को लेकर वो बीजेपी खेल सकती है। इसके अलावा रूपा गांगुली का नाम चल रहा है, राज्यसभा की सांसद रही है, अच्छा चेहरा है, बड़ा चेहरा है। ऐसे 4-5 तमाम चेहरे हैं। शमिक भट्टाचार्य हैं, उनका भी नाम जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट है और लगातार पूरे चुनाव में हमने देखा कि सेंटर और स्टेट के बीच में लगातार वो कोऑर्डिनेट करते नजर आए और लगातार जो ग्राउंड पे लगातार चुनावी कैंपेन में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे। सुकांतु मजुमदार हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार इस चुनाव के अंदर हमने देखा कि सक्रिय भूमिका में रहे। तो अभी जो बैठक है उसका सिलसिला जारी है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं उनकी बात करें, तमाम लोग अभी बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुनील बंसल जो कि यहाँ पर एक बड़ा किरदार यहाँ पर निभाए थे संगठन के अंदर और हमने देखा था कि शुरुआत से ही 2 व्यक्ति जो बंगाल के अंदर लगातार डटे हुए थे और जो संगठन को मजबूत कर रहे थे। पहला नाम बताया जा रहा है भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल।
जो लगातार यहाँ पर मौजूद थे पिछले 6 महीने 7 महीने से और संगठन को ग्राउंड में मजबूत करने की लगातार कवायद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटों जो है वो इस चुनाव में हासिल हुई। आज एक बार फिर ममता बनर्जी निकल के सामने आई। कल हमने देखा कि काउंटिंग सेंटर पे काउंटिंग कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। जब बाहर निकली सीएम ममता बनर्जी तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी लगाए बीजेपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आज वो जब बाहर आई, मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से चुनाव जीता गया है और हमें हरवाया गया है। इलेक्शन कमीशन पे भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हाल में इस बार रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, रिजाइन नहीं करने वाली। इन सब के बीच में जो है बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो कुछ कंक्रीट प्लान लेकर बाहर आ सकती हैं। अब ये प्लान क्या होगा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पार्टी के अंदर इसकी बैठक होगी, समीक्षा होगी और उसके बाद ही ये जो प्लान है वो बाहर किया जाएगा। एक बार उन्होंने बात फिर दोहराई कि मैं सड़क पे लड़के जो है इस बार प्रदर्शन करूंगी और अब चूंकि मैं एक पोर्टफोलियो पे थी, पोजीशन पे थी, सीएम थी, इसीलिए मेरी बंदिशें थी, मैं बंधी हुई थी। लेकिन अब जब मैं सीएम नहीं रहूंगी, अब जब पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, तो मैं जैसे पहले प्रदर्शन करती थी, पहले सड़क पे उतरती थी, अब मैं वापस से उतरूंगी। ममता बनर्जी को जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि वो सड़क की नेता रही है और लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक के राजनीतिक समीकरणों को समझना और कैसे उसको साधना है, इसकी जो है वो उनको महारत हासिल है। ऐसे में अब समीकरण कैसे बदलेंगे, टीएमसी का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त ये है कि आखिर भाजपा का चेहरा कौन होगा जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनेगा। पॉपुलर चेहरे में शुभेंदु अधिकारी, जैसा मैंने बताया, नंबर 1 पे चल रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी उन पर भरोसा करेगी और क्या पश्चिम बंगाल की बागडोर उनके हाथों में देगी, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने लगातार कहा है कि पार्टी जो भी डिसाइड करेगी वो उसके साथ में खड़े रहेंगे। और कल भी जब हमने बात किया तब भी उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे लिए सोचा जाएगा, जो भी मुझे कहा जाएगा, उसके लिए वो तैयार रहेंगे। संगठन के अंदर उनके नाम की चर्चा भी काफी ज्यादा जोरों पे है और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बताया जा रहा है कि भव्य कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया जाएगा। ब्रिगेड मैदान की भी बात कही जा रही है कि वहां से चूंकि प्रधानमंत्री भी रैली कर चुके हैं, वहां पर लोगों को बुलाकर भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें एनडीए शासित तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण का जो समारोह है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच में भाजपा की ये प्रचंड जीत जो आई है, इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बताया है कि भय से बाहर निकलकर लोगों ने भरोसा किया और इस भरोसे पे भाजपा कितनी खरी होती है ये तो आने वाले 5 साल में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल एक फिर मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।